जैसा कि आप जानते होंगे कि सैयद कासिम अली शाह एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है जिसके चाहने वालों की तादाद हजारों में नहीं लाखों में है और वो कई लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव चेंज ला चुके हैं। लेकिन पिछले 2 हफ्ते से वो शदीद तनकीद की जद में है और पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और प्रिंट मीडिया पर उनको क्रिटिसाइज करने वालों की तादाद इतनी ज्यादा हो चुकी है कि उनके चैनल पर सिर्फ 2 हफ्तों में 3 लाख लोगों ने उनको अनसब्सक्राइब किया। इसके साथ उनको क्रिटिसाइज करने में पाकिस्तान की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन तमाम के वर्कर उनके इस जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट थी इसको शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और तीसरे नंबर पर आपने उनकी इस वो टॉप ट्रेंड में आने के बाद उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। जब वो आप बात करते हैं तो उसमें जो उनका स्कूल ऑफ थॉट था जिस पे वो काम कर रहे थे मोटिवेशन पे वो नजर नहीं आती, बल्कि उसको सिर्फ पॉलिटिकल टच दे रहे हैं। दूसरे नंबर पर उनके जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा और तीसरे नंबर पर जब वो बात करते हैं तो उसमें रब्त नजर नहीं आता। आज के सेशन में मैं आपके साथ सिर्फ ये डिस्कस करूंगा कि सैयद कासिम अली शाह को जो 2 हफ्ते से मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है उसमें उनकी कौन सी बड़ी गलतियां थी जिनकी वजह से उनको अभी तक जो है टॉप ट्रेंड से हटाया नहीं जा रहा। और उसमें सबसे पहली वजह यह है कि जो कासिम अली शाह ने पहला जो उन्होंने पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनके इंटरव्यूज की सीरीज का आगाज किया और पहला इंटरव्यू जब उन्होंने इमरान खान का लॉन्च किया तो वो इंटरव्यू कम मीटिंग ज्यादा लग रही थी। दूसरे नंबर पे आपने देखा होगा कि उस इंटरव्यू में कासिम अली शाह की जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था। कासिम अली शाह जो है वो खुद कंफ्यूज था, उसके अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे और यहां तक जब उन्होंने खुद उनसे टिकट मांगी और उसको सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। यहां तक कि जब कासिम अली शाह ने ये इंटरव्यू किया तो उनको यकीनन आइडिया हो गया होगा कि ये इंटरव्यू कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ। उनको इस इंटरव्यू को कम से कम अपलोड नहीं था करना चाहिए, सोशल मीडिया के साथ शेयर नहीं था करना चाहिए, बल्कि उन्होंने इसको मजीद प्रमोट करने के लिए सिर्फ ये ही उन्होंने वो दुनिया को कन्विंस करने की कोशिश की कि क्या मैं पॉलिटिक्स में आ जाऊं, मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए। इमरान खान ने टिकट की हामी बार ली तो उसकी वजह से जो ही उन्होंने ये अपलोड किया तो ये उनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती थी। जब उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी में एंटर होने का डिसीजन ले लिया, उन्होंने ये इंटरव्यू अपलोड कर दिया, सोशल मीडिया पर इसको क्रिटिसाइज करना शुरू हो गया, वहां पे इनको स्टॉप कर देना चाहिए था। लेकिन इन्होंने उसके बाद फिर मियां शहबाज शरीफ का इंटरव्यू किया और जब मियां शहबाज शरीफ का इंटरव्यू किया तो उससे जो आपके ओवरऑल पॉलिटिकल जो लोगों की आप कह सकते हैं विलिंगनेस या पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होती है वो बहुत क्रिटिकल है पाकिस्तान में। इमरान खान शहबाज शरीफ से बात नहीं करना चाहता, शहबाज शरीफ इमरान खान से बात नहीं करना चाहता और कासिम अली शाह पहले इमरान खान का इंटरव्यू किया फिर शहबाज शरीफ का इंटरव्यू किया जिसकी वजह से लोगों ने इनको शदीद क्रिटिसाइज किया। इसलिए अगर इन्होंने इमरान खान का इंटरव्यू किया तो इनको शहबाज शरीफ का इंटरव्यू नहीं करना चाहिए था। कासिम अली शाह की तीसरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि जिस वक्त उन्होंने इमरान खान का इंटरव्यू किया अपलोड नहीं था करना चाहिए लेकिन हो गया, फिर शहबाज शरीफ का इंटरव्यू नहीं करना चाहिए था वो भी इन्होंने कर दिया। फिर तीसरी जो सबसे बड़ी गलती ये थी कि इन्होंने जब दोनों का इंटरव्यू किया तो उसके बाद टीवी पर आकर इन्होंने इसको एनालाइज किया और उस एनालिसिस की बेस पर कहा कि जो इमरान खान है ये रिजिड है, ये आखिरत के फैसले दुनिया में करना चाहते हैं। मतलब इमरान खान को एक उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को डिस्कस किया जबकि दूसरी साइड पर उन्होंने प्रमोट किया कि जो शहबाज शरीफ हैं ये पाकिस्तान के लिए दर्द दिल रखते हैं, ये पाकिस्तान को डेवलप करना चाहते हैं या ये इनके पास जो सॉफ्ट कॉर्नर है पाकिस्तान का वो इनके पास है लेकिन इमरान खान के पास नहीं है। जब इन्होंने ये कंपैरिजन तो कर दिया लेकिन शहबाज शरीफ का इंटरव्यू लॉन्च नहीं किया, ये इनकी तीसरी बहुत बड़ी गलती थी। इनको कम से कम कंपैरिजन नहीं था करना चाहिए, इनको सेपरेट रखना चाहिए था। इसी सिलसिले में जो चौथी बड़ी गलती कासिम अली शाह ने की वो ये कि जब इमरान खान का इंटरव्यू अपलोड किया, शहबाज शरीफ का किया, कंपैरिजन किया तो उसके बाद मुख्तलिफ जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर आके इंटरव्यूज दिए, छोटी छोटी टॉक्स की और उसमें फिर कन्विंस करने की कोशिश की कि मैं पीटीआई का चाहने वाला हूं, मैं इनको ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं शुरू से ही इनको सपोर्ट कर रहा हूं। यहां तक कि उन्होंने ये कहा कि पिछले इलेक्शन में मैंने और मेरी फैमिली ने भी पीटीआई को वोट दिया और उसने कासिम अली शाह ने यहां तक भी कह दिया कि आइंदा से भी मैं इनको ही वोट दिया करूंगा। मतलब उससे एक और कंफ्यूजन पैदा हो गई कि ये बंदा पता नहीं क्या चाहता है और क्यों इस तरह कर रहा है, क्योंकि उनका जो वो अग्रेसिव स्टाइल था
उनकी जो कम्युनिकेशन थी वो इतने ज्यादा उन्होंने इस दौरान इंटरव्यूज दिए कि हर इंटरव्यू में बहुत सारे नए सवाल जन्म हो रहे थे और वहां पर इनको कम से कम इस चीज की केयर करनी चाहिए थी। कासिम अली शाह की पांचवी जो बड़ी गलती थी वो ये थी कि इन्होंने अभी तक जितनी तबलीग करते रहे हैं, जितने लेक्चर देते रहे हैं, जितनी डिस्कशन करते रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस पे करते रहे हैं, वो इश्यूज को रिजॉल्व करने पे करते रहे हैं, वो डिसीजन मेकिंग पे करते रहे हैं। लेकिन जब खुद ये तनकीद की जात में आए, जब ये टॉप ट्रेंड में आए, जब लोगों ने पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने इनको क्रिटिसाइज करना शुरू किया, तो ये उसको मैनेज नहीं कर पाए। इनको मैनेज करना चाहिए था और इसका मैनेज करने का बेहतरीन तरीका इग्नोर करना था। ये कम अज कम जो भी हो रहा था, हर बात पे, हर क्वेश्चन पे ये जब आके सोशल मीडिया पर उसको रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसका जवाब फिर नेगेटिव में आता है। फिर ये रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर नए सवाल जन्म लेते हैं, फिर जब ये रिस्पॉन्ड करते हैं नई क्रिटिसिज्म आती है। इसलिए पिछले 2 हफ्ते से इनको क्रिटिसाइज ही किया जा रहा है, क्योंकि जब भी कोई नया इशू आता है, नया कमेंट आता है, ये उस पे पूरी एक जो है वो नई वीडियो बना देते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो अभी तक वो क्रिटिसिज्म है वो नहीं खत्म हो रही, इनकी जो रेपुटेशन है वो कम होती जा रही है। और इसके साथ साथ ये अब अपने काम की बजाय पॉलिटिकल एंगल से उसको डिस्कस करने में अपना टाइम ज्यादा जाया कर रहे हैं। इसलिए मेरे ख्याल में ये जो 5 बड़ी गलतियां कासिम अली शाह ने की, एक गलती ही काफी थी। अगर एक हो गई तो दूसरी पे आके इनको रुक जाना चाहिए था, दूसरी जब हो गई तो तीसरी पे रुक जाना चाहिए था। लेकिन ये मसलसल गलतियां करते जा रहे हैं और लोग इनको मसलसल क्रिटिसाइज करते जा रहे हैं। इसलिए इनको कम से कम जिस तरह लोगों को लेसन देते थे कि कम से कम आपने किस तरह चीजों को मैनेज करना है, इनसे खुद मैनेज नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इनकी रिप्यूट हर अगले दिन बेहतर होने की बजाय कम होती जा रही।